नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक सेल्समैन हूं और शुरू से ही मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया है। जिस कंपनी में भी होता था, उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होता था उसे आगे मार्केट में जाके कस्टमर को मैं बेचता था। तो आज इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे रूल मैं आपको बताऊंगा, जिस रूल को अगर आप अपने सेल्स प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे आप अपने सेल्स प्रोफेशनल लाइफ को एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंचा सकते हैं। इस रूल को शायद बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते। जो लोग इन रूल्स को जानते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, और ऐसा कोई रूल जिसे मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि उस रूल को भी मैं उस रूल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर सकूं, और जिनको इन रूल्स के बारे में नहीं पता उन तक ये बात पहुंच सके। और जिन लोगों को इन 3 रूल के बारे में नहीं पता, उनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उनके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं अपनी सेल्स की मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने बहुत सारे मेथड यूज़ किए थे अपने सेल्स की जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। सेल्स की जॉब के अच्छे परफॉर्मेंस करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितने भी हम सेल्समैन होते हैं सबका हमारा एक सैलरी होता है। सैलरी के ऊपर हमारा कुछ पर्टिकुलर टारगेट भी होता है। उस टारगेट के पीछे हर टाइम हमारी वॉट लगी रहती है। हमारे सेल्स मैनेजर या फिर हमारा जो भी हमारे ऊपर सुपीरियर होता है, हमारा टारगेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि आज 1 से लेके 10 तारीख तक हो गई, आपने अपना कितना टारगेट अचीव किया। 10 से लेके 20 तारीख हो गई, आपने कितना टारगेट अचीव किया। और जैसे ही 20 और 30 के बीच का जो टाइम आता था, उस टाइम तो हमारी ऐसी खट खड़ी हुआ करती थी, होती है आज के दिन में भी, सॉरी, कि मतलब सेल्स मैनेजर एकदम पीछे पड़ जाता था कि भाई तेरा टारगेट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कमी आ रही है, ऐसा कर वैसा कर। कैसे भी करके सेल्समैन को जो उसका जॉब होता है उसके अंदर उसे अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को भी इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है तो आज इन 3 रूल को अगर अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉस साहब से कभी इस तरह से नहीं बोलेगा कि भाई टारगेट क्यों नहीं कर रहा, अरे बहुत काम कर लिया, चल जाके छुट्टी कर ले, ऐसा भी बोल सकता है। तो चलिए आज इस 3 रूल को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला जहाँ पे भी मैंने काम किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को अगर आप चाहो तो नोट डाउन भी कर लो, क्योंकि अगर नोट डाउन कर लोगे तो आपको रिकॉल होता रहेगा। क्या पता शायद वीडियो एक बार देख के हट जाओ, बट अगर पॉइंट नोट कर लेते हो तो रिकॉल करते रहना जिस डायरी आ, क्योंकि हर सेल्समैन के पास एक डायरी होती है। उस डायरी के अपना फ्रंट पेज पे या बैक साइड में जहाँ भी उसको ऐसा लगे कि हाँ एक बार पलटे और उसको वो चीज़ वहाँ पे मिल जाए, आप वहाँ पे इस चीज़ को नोट करना। और रात को सोने से पहले आप उन रूल्स को एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और क्या सच में आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर यस में आएगा। आप देख लेना, ये होमवर्क करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मेंबरशिप ऑफ लीड जनरेशन कंपनीज। पहला पॉइंट है आपका मेंबरशिप ऑफ लीड जनरेशन कंपनी। तो चलिए इसको समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जब कभी भी हम सेल्स का काम करते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे बिग चैलेंज क्या होता है। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सर्विसेज होते हैं, उसका हमें बहुत अच्छा नॉलेज होता है। मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनसे भी बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट होता है। तो मेन प्रॉब्लम आती क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो उसको कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज होता है। अगर आपको पोटेंशियल कस्टमर मिल गया जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं आपका सेल बहुत ईजी हो जाता है। सेल को लीड और कन्वर्जन में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। मगर पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं, इवेंट करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, टेलिंग कॉलिंग करते हैं, मेल टू मेल खेलते हैं, और बहुत जगह जाके हम कैनोपी लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना पोटेंशियल क्लाइंट को सर्च कर सके। अगर कितना अच्छा हो, सोच के देखो, अगर कितना अच्छा हो कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपको पका पकाए आपके पास आए और पूछे कि हाँ भाई क्या आप इस टाइप की सर्विस देते हो, मुझे इस टाइप की सर्विस चाहिए, तो सोचो कितना मजा आए।
आधी टेंशन हमारी खत्म। मानते नहीं मानते इस बात के लिए? और शायद बहुत से भाई लोग ये बिल्कुल कह रहे होंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए अगर ये जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पोटेंशियल क्लाइंट हमें जल्दी मिलते नहीं है, हम चाहे कितने भी मेथड को यूज़ कर लेते हैं बट वो नहीं मिलते। तो इसका एक छोटा सा उपाय और बहुत सटीक उपाय है, अगर इस उपाय को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सच में आप इम्प्लीमेंट करके बस देखना, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर मुझे। पहला है मेंबरशिप ऑफ लीड जनरेशन कंपनी। अब यहाँ पे लीड जनरेशन कंपनी का मतलब क्या है? लीड जनरेशन कंपनी का मतलब है यहाँ पे सबसे बड़ा तो जाइंट है अपना गूगल। बताऊंगा कैसे। गूगल हो गया आपका, यहाँ पे ओलेक्स हो गया, यहाँ पे आपका जस्ट डायल हो गया, इसी तरह से क्यूकर हो गया, इसी तरह से सो ऑन बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें लीड जनरेट करके देती है। जैसे गूगल की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि जब हम कभी भी कोई सर्विस को गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले 2-3 जो हमारे पास जो सर्च रिजल्ट आता है उसके अंदर वहाँ पे ए और डी लिखा होता है, तो वो ऐड होता है। तो कहीं ना कहीं मान के चलो मुझे एक डीमेट अकाउंट चाहिए, तो मैंने उस पर लिखा कि डीमेट अकाउंट, तो सबसे पहले उसके ऊपर आप देखोगे 2-3 कंपनियों के ऐड आएंगे जहां पे आप वहां पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कि अगर मुझे डीमेट अकाउंट चाहिए था तो वहां पे जो सबसे टॉप में जो रिजल्ट आ रहा है तो वहीं पे मैं क्लिक करके शायद वहां पे मैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लूँ। जो छठे 7वें 8वें या 10वें नंबर का जो रिजल्ट होगा उस पर मैं जाऊँ भी ना, जो ऊपर 2-3 आए वहीं पे मैं कर लूँ। तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी का वहां पे ऐड चल रहा होगा उस कंपनी के लिए बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक इसी ढंग से अगर आप बात करो ओलेक्स, आपको पता है कि ओलेक्स पे ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरानी चीज़ें ही बिकती हैं, वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज भी होती हैं जिस सर्विस के लिए आप वहाँ पे अपनी ऐड डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं ओलेक्स यूज़ कर रहा हूँ, सडनली वहाँ पे मुझे एक ऐड दिखती है कि हाँ अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, अगर आप इंश्योरेंस चाहते हो या फिर किसी भी टाइप का प्रोडक्ट और सर्विस चाहते हो, उसकी वहाँ पे अगर लिस्टिंग आती है, वहाँ पे उसका ऐड आता है, तो कहीं ना कहीं उस पर हम एक बार क्लिक करके जरूर देखते हैं। अगर सच में हमें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो क्लिक करके जरूर देखते हैं कि देखिए तो भाई ये क्या किस टाइप की सर्विस है और कैसा इसका प्रोडक्ट है, क्या सच में ये रीजनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उस पर क्लिक करके जरूर देखेगा। और कहीं उसको अच्छा लगा तो शायद जहाँ पे आपका चैट सेक्शन है या फिर मोबाइल नंबर होगा तो उस पर आपको कॉल करके जरूर पूछेगा। तो पहला गूगल, दूसरा ओलेक्स, तीसरा आपका जस्ट डायल। जस्ट डायल अगर मैं बात करूं, जस्ट डायल आपको पता है कि जब कभी भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी या है तो हम सिंपली जस्ट डायल का नंबर डायल करके और वो इन्फॉर्मेशन लेते थे और कहीं ना कहीं वो हमें सटीक आंसर भी देता है। मगर जस्ट डायल का एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जस्ट डायल ज़्यादातर उन्हीं की सर्विसेज को प्रमोट करता है जो लोग उनकी मेंबरशिप लेते हैं, यानी कि जस्ट डायल की मेंबरशिप लेके रखते हैं, उन्हीं के सर्विस को आगे वो किसी क्लाइंट की जब इंक्वायरी आती है तो फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके बारे में भी अभी बताऊंगा कि ये मतलब यहाँ पे जो मेंबरशिप का जो मैंने बताया या फिर जो वो फीस, ज्वाइनिंग फीस के बारे में बताया कि जस्ट डायल एक फ़ीस लेती है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। अभी पहले नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से क्विकर हो गया आपका। ठीक इसी ढंग से और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप लीड जनरेशन कंपनी है, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्स रेवेन्यू के अंदर, सेल्स क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारे पेड सर्विस लेने पे ही हमें इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। पेड सर्विस मैं मानता हूँ कि पेड सर्विस है, ये गूगल हो गया, ओलेक्स पे भी, जस्ट डायल, क्विकर, इनकी जब हम पेड सर्विस लेते हैं तभी कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी लीड मिलती है जिससे कि हम कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर जो यहाँ पे पेड सर्विस का आया ना, इस टॉपिक के ऊपर अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है और इस सर्विस को पे करने की बात आती है तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 भी है तो भी आप इस सर्विस को कैसे लेके आप अपना क्लाइंट एक्विजिशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा आपके लिए रामबाण ये होगा कि आप किसी भी लीड जनरेशन कंपनी है, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, ये जो पॉपुलर है मैंने उनका नाम लिखा, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो आपको लीड जनरेट करके देती है। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लीड जनरेशन कंपनी का जो मेंबरशिप का जो चार्ज है क्या आप उसको बेयर कर सकते नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से बहुत ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो के अंदर ये भी बता दूंगा कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ से आप इसके ऊपर सर्विस लेके अपना क्लाइंट एक्विजिशन का जो मेन प्रॉब्लम है वहाँ से आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा रूल हम आपको बताते हैं। दूसरा रूल है आपका गिव एंड टेक। गिव एंड टेक रूल। गिव एंड टेक रूल दोस्तों, इस गिव एंड टेक का मतलब तो आप सिंपली समझ गए कि भाई एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल लेता हूं। सेल्स प्रोफेशन के अंदर क्या होता है
कि आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ पे एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, जियो वाले अपनी कैनोपी लगा के रखते हैं, जहाँ पे वो न्यू सिम को सेल करते हैं और नंबर को पोर्ट करते हैं एक टेलीकॉम से दूसरी टेलीकॉम कंपनी में। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक एयरटेल का लड़का है, ठीक है, और उसी जगह पे एक जियो का लड़का है, खड़े हैं दोनों के दोनों कैनोपी लगा के, ठीक है। अब क्या होता है, एयरटेल वाले के पास ए और बी दो कस्टमर आते हैं। ए कहता है कि भाई मेरा नंबर किसी फला फला कंपनी में आप एयरटेल में पोर्ट कर दो, ठीक है, तो इसका पोर्ट हो जाता है। अब ये भैया सेल्समैन है, जब एक बंदा का कन्वर्जन, एक लीड कन्वर्ट हो गई तो कहीं ना कहीं वो दूसरे के लिए भी तो बोलेगा। तो ये पिच कहता है कि भाई आप भी अपने नंबर पोर्ट करवा लो। तो कहता है कि नहीं भैया मेरा तो ऑलरेडी एयरटेल में है, अब मैं जियो या किसी और में करवाना चाहता हूँ। तो लड़का क्या कहता है इसको कि भाई ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो मेरा जियो का एक लड़का जान पहचान का है, तो मैं आपको उसको बोल देता हूँ, वो आपका नंबर आके पोर्ट कर देगा। तो एयरटेल वाला लड़का क्या करता है, ये जो बी की जो लीड होती है वो जियो को दे देता है और जियो जाके उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक इसी ढंग से इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट नहीं मतलब ठीक इसी ढंग से क्या होता है, एक सी और डी आता है। यहाँ पे डी वाले ने क्या किया, अपना नंबर जियो में पोर्ट करवा लिया, इसका तो पोर्ट हो गया। फिर वही सेल्स वाली बात, जियो वाला भी तो सेल्समैन ही है, तो कहीं ना कहीं उसने सी को पिच किया कि भाई अपना नंबर भी पोर्ट करवा लो। तो क्या हुआ कि वो बोलता है नहीं मैं तो ऑलरेडी जियो में, मैं किसी और में कराना चाहता हूँ। तो जियो वाला कहता है ठीक है, अगर आपको एयरटेल में कराना है तो मेरे एक जान पहचान का है, मैं उसको बोल देता हूँ, आके आपका नंबर पोर्ट कर देगा। कहता है ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एयरटेल वाले को नंबर दे देता है और ये यहाँ पे एयरटेल वाला आके इसको पोर्ट कर देता है यहाँ पे। तो देखा आपने, एयरटेल और जियो दोनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं जो हमें सिम प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम मोबाइल सिम से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर जो कस्टमर आ रहा है आपको जो मिल गया तो ठीक है, ठीक। अगर आपके पास जो सर्विस अवेलेबल नहीं है, जैसे इस बी वाले को हमें जियो का नंबर चाहिए था, इस एयरटेल वाले के पास नहीं था, तो इस लड़के ने क्या किया, जियो वाले के लिए अरेंज करा दिया और जियो वाले ने एयरटेल के लिए अरेंज कर दिया। तो इसमें क्या हो, गिव एंड टेक हो गया ना। अगर मान के चलो 5 लीड इस तरह से इसको एक्स्ट्रा मिल जाती है, 5 लीड इसको एक्स्ट्रा मिलती है, तो दोनों का काम चल जाता है। जरूरी नहीं कि 5-5, क्या पता इसको 6 मिल जाए, इसको 3 ही मिले, बट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी ऐसी होती है जिससे कि वो अपने सेल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑथेंटिक वे है। ठीक है, कंपनियां इसको चाहे जैसे भी ले, मैं इसमें पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मगर मेरा ओपिनियन आप जानोगे तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही मेथड है गिव एंड टेक का, जिससे कि अरे जो बी वाला बंदा है वो जिसको जियो चाहिए, अगर ये इसको नहीं बोलेगा तो कोई और दूसरा जियो वाला आएगा उससे करवा लेगा, तो बात तो बराबर ही हो गई ना। तो अब दोनों में से किसी के अंदर भी आप ये चीज़ कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस सेक्टर में हो, क्या वहाँ पे इस टाइप का रूल इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आज से ही चालू कीजिए और कहीं ना कहीं देखना आपको ये विश्वास का जो ये एक रिलेशन है गिव एंड टेक का, अगर विश्वास से कमिटमेंट्स आप इसे पूरी करते हैं तो लिटरली आपका जो टारगेट है, आपका जो अचीवमेंट है, आप जो पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट और लास्ट सिर्फ 3 ही बहुत, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली बार के कोई और रूल है ना जो हमें कमेंट बॉक्स में आने वाले हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी और जो 1-2 रूल है वो भी, और जो कमेंट बॉक्स में आएगा वो भी बताऊंगा। तो थर्ड करते हैं फटाफट, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अब इतना लंबा नहीं करना ताकि बोर ना हो ना भाई। टाइम है, सेल्स का भी तो काम करना है ना। बॉस का प्रेशर कौन झेलेगा, पता है ना सेल्स का बॉस का प्रेशर कितना होता है, सबको पता है भाई। तीसरा है अपना टेक्नोलॉजी। भाई साहब, पहला लीड जनरेशन, गिव एंड टेक रूल, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी। भैया आज के इस टेक्नोलॉजी युग में है, तो इसका अगर हम अपने सेल्स लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं लानत है हम सेल्स डिपार्टमेंट में होने से। तो इसलिए भैया टेक्नोलॉजी का भी यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ टेक्नोलॉजी में आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, फिर इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल बताऊँगा। लिटरली आप बताना फिर कि सही एग्जाम्पल है नहीं। जैसे टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, आपका व्हाट्सअप है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। इसका बना के जितने भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है जिनको आप
फॉलो कर रहे हैं या फिर न्यू कोई कस्टमर है तो उसमें आप उनका ब्रॉडकास्ट बना के उनको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते रहे, अपने से एंगेज रखें ताकि आगे क्या पता वो कन्वर्जन आ जाए। और भाई सेल्स डिपार्टमेंट में ये सबसे बड़ा फॉलोअप का रूल होता है। अगर फॉलोअप आपने सही से रखा ना, 2 साल पुराना भी क्लाइंट कस्टमर आप कन्वर्ट हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं तो कस्टमर जिस दिन मेरे ऑफिस के अंदर आएगा उस दिन मैं कस्टमर के साथ लाइव वीडियो बना के मैं आपको इस चीज़ को सुनाऊंगा। तो इसलिए गांठ बांध के, कान खोल के ये बात ध्यान में रख लो, फॉलोअप बहुत बड़ा रूल होता है। आप जैसे भी आप रखो, टेक्नोलॉजी यानी कि व्हाट्सएप वगैरह से भी रख सकते हो। फेसबुक पेज, जिस सेक्टर में जिस सर्विस के लिए आप काम करते हो तो आप फेसबुक पेज बनाएं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, उसके जो भी प्लस पॉइंट है सारा उस फेसबुक पे डालें। किसको रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्या उसका लो पॉइंट है, क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, सब कुछ उसके अंदर फेसबुक पेज में डालें। कॉम्पिटिटर के बारे में भी डालें क्योंकि कॉम्पिटिटर से भी बहुत से कस्टमर आपके पास आते हैं। जैसे नॉर्मल हम दुकान वाले के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं, भाई कॉलगेट दे देना। जब उसको कॉलगेट निकाल के देता है, भाई कॉलगेट नहीं चाहिए, क्लोजअप चाहिए हमें, या सेंसोडाइन चाहिए। क्यों? एक मोनोपोली हो चुकी है कि कॉलगेट दे दो, बट हमें चाहिए सेंसोडाइन। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर को भी हमें जानना जरूरी होता है। तो आप फेसबुक वगैरह पे इनका यूज़ कर सकते हो। तो फेसबुक हो गया, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया का भी, मतलब सोशल मीडिया का भी इसके अंदर नाम था। टेक्नोलॉजी का मतलब मेरे यहाँ पे सोशल मीडिया भी था, ठीक है। और इस तरह से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर, मैं अपना खुद का भी बता रहा हूँ कि जैसे मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। पहले तो मैं रेगुलर बेसिस पे करता था, मगर अभी साइड वाइज से मैं करता हूँ, फाइनेंशियल सेगमेंट से इंडिविजुअल में जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस, बहुत सारे लोन के या फिर बहुत सारे डीमेट अकाउंट के काम आता है जहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। तो मैंने एक वेबसाइट बना रखा है, उस वेबसाइट को मैं किसी भी वे से प्रमोट करता रहता हूँ, वहाँ से मेरे पास लीड आती रहती है। जैसे मैंने बताया ना आपको, लीड जनरेशन कंपनियां, तो वहाँ पे लीड आती रहती है। तो कहीं ना कहीं इस वेबसाइट बना के भी आपको बहुत अच्छा एक आउटपुट आ सकता है। अब मैं टेक्नोलॉजी का आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। बहुत लंबा हो रहा है भाई, बहुत लंबा, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ काम करता था, रियल एस्टेट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो वो क्लाइंट बहुत अच्छा मतलब एक्वायर करता था। मैं उससे हमेशा पूछता था, तेरे पास इतने अच्छे क्लाइंट कहाँ से आ जाते हैं, बताना मुझे। मगर वो कभी अपना बताता नहीं था, क्योंकि सेल्स का एक ये भी रूल होता है कि अपने कुछ पत्ते छुपा के रखो ताकि हमें अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अच्छी पोजीशन मिल सके। अगर मान लो सबको बताने लगे तो फिर तो भैया हम वहीं रह जाएंगे ना। तो उसने मुझे नहीं बताया, मगर बाद में जब मैं रियल एस्टेट से जब मैं बाहर निकल गया तब मुझे ये बात पता चली कि उसने ना एक वेबसाइट बना रखी थी। ठीक है, क्या हुआ, आप सबको पता होगा कि जब कभी भी कोई रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे मान के चलो ABC प्रोजेक्ट आया यहाँ पे, ठीक है, और मुझे वो लेना है या किसी को भी लेना है, तो क्या होता है कि हम सबसे पहले गूगल में सर्च करते हैं कि यार ABC कैसा प्रोजेक्ट है, जब देखे तो कैसा है कैसा नहीं है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले गूगल में सर्च करते हैं कि ABC प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे रिजल्ट दिखाता है। आपको पता है ना, जब कोई सर्च करते हैं तो 8, 9, 10 रिजल्ट दिखाता है, जिसमें कुछ एड्स भी आती हैं और कुछ रेगुलर बेसिस पे। तो वो मेरा दोस्त क्या करता था, जो भी प्रोजेक्ट आता था उस नाम का वो एक डोमेन बुक करवा लेता था प्राइवेटली। जैसे मान लो ABC प्रोजेक्ट नोएडा में आया तो उसने डाल दिया www.abcproject.in, नॉट प्राइमरी, जो कंपनी की जो वेबसाइट है उसको नहीं, उसी तरह से मिलता जुलता कुछ भी डोमेन लेके बुक करा लेता था और एक छोटी सी वेबसाइट बना देता था, और हूबहू जिस प्रोजेक्ट की सारी जो डिटेल हुआ करती थी उसके ऊपर वो अपलोड कर देता था। तो इससे होता क्या था, जब कभी कोई गूगल में सर्च करता था ABC प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ ऐड आती थी, ऐड के बाद डायरेक्ट उसकी वेबसाइट रैंक करती थी, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट
सेम कीवर्ड पे होता था तो वहाँ पे वो रैंक करती थी। तो इससे वहाँ पे वो जाता था, कस्टमर सर्च करने के बाद वो इस डोमेन पे पहुँच जाता था, यहाँ पे उस सारी डिटेल्स देखता था और यहाँ पे जो भी इंक्वायरी फॉर्म होता था उस फॉर्म को फिलअप कर देता था या नंबर जो होता था वो कॉन्टैक्ट कर लेता था। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कहीं ना कहीं आप इन 3 रूल को अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मेंबरशिप ऑफ लीड जनरेशन कंपनी, गिव एंड टेक रोल और टेक्नोलॉजी, तो आपका जो क्लाइंट एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम है और सेल्स की जो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है जिसे आप लोग मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं हमारे हत्थे चढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। तो मैं आगे इसको और अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको ना इंडिविजुअल हर सेक्टर के ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मेरे को नॉलेज है उन चीज़ों का, तो उन चीज़ों का मैं वीडियो आगे डालूंगा पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल पे। तो आप बने रहना हमारे साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।